माननीय विभाग संघचालक महोदय श्री सुरेश जी, माननीय नगर जिला संघचालक श्री नेमीचंद जी, उपस्थित सभी अधिकारी वृंद, इस कार्यक्रम में सहभागी होने आए पाली नगर के सभी संघ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के द्वारा स्वयंसेवक समूह का एक एकत्रीकरण आज यहां हो रहा है। इस कार्यक्रम में समाज के सज्जन बंधु भगिनी भी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति में इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। समाज के लोगों के सामने, समाज की जनता के सम्मुख संघ के कार्य को परिचय कराने का एक अवसर ऐसे भी मिलता है। वैसे देखा है तो आज देश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई अपरिचित कार्य नहीं है। न केवल भारत के लोग, विश्व के कई देशों के लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके नाम सुने हैं, कार्य को थोड़ा देखे हैं, कार्य से परिचित भी कुछ लोग 97 वर्षों से इस भारत भूमि पर चल रहा है। देश स्वतंत्र होने से पूर्व स्वाधीनता के संघर्ष जब चल रहा था, उस समय नागपुर के डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, जो बचपन से, जन्म से प्रखर राष्ट्रभक्त रहे, उन्होंने अपने समाज के संगठित करने के लिए इस विनूतन प्रयोग का प्रारंभ किया। वो स्वयं स्वाधीनता संग्राम में भिन्न भिन्न प्रकार से सहभागी हुए थे। कोलकाता में अध्ययन करते समय क्रांतिकारियों के संपर्क में स्वयं आए, क्योंकि उसमें शामिल होने के लिए ही वो कलकत्ते में पढ़ने गए। नागपुर से क्रांतिकारी कार्य में वो जुटे रहे। देश भर के विप्लवकारी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों से जीवन भर उनका संपर्क भी रहा। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के सत्याग्रहों में उन्होंने अपने योगदान दिया, सहभागी हुए। उसी कारण से 2 बार उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। ये सब करते हुए भी उन्होंने ये विचार सोचा कि असल में हम क्यों गुलाम बने अंग्रेजों के या विदेशी आक्रांताओं के। तो इसलिए उन्होंने अपने बहुत गहरे विचार चिंतन से अपने देश को, अपने समाज को संगठित किए बिना इस देश के कोई उद्धार नहीं है। अपने दोषों को देखकर विदेशी आक्रांता यहां हमें लड़ाई में हराते हैं, यहां राज करते हैं, यहां के चीजों को लूटते हैं और अपने को ऐसे ही दुर्बल अवस्था में रखते हैं। कारण वो तो करेंगे ही।
विदेश से आए हुए आक्रांता लोग हमारी सेवा के लिए थोड़ी आए हैं, उनके मंशा तो वो है ही नहीं, इसलिए उनको दोष देने से क्या लाभ है। हाँ, वो अमानवीय दृष्टि से पार्श्वीय कृत्य उन्होंने किया, इसकी भर्त्सना हो सकती है, उसका खंडन हो सकता है, लेकिन कमी अपनी है। हम क्यों संगठित नहीं है? हम हमेशा तो ऐसे नहीं रहे। युगों युगों से भारत के लोग एक अत्यंत उज्जवल सुख समृद्धि से युक्त ऐसे राष्ट्र जीवन को, समाज जीवन को यहां विकसित किया था। विश्व के लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में भारत खड़ा था। यहां के लोग दूर दूर के देशों तक का यात्रा किए, संस्कृति का प्रसार किए, विश्व के व्यापार के बाजार में भारत के लोगों के हिस्सा अनेकों शतकों तक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा था। भारत के माल वस्तुओं के संदर्भ में दुनिया के लोगों के आकर्षण था, क्योंकि यह गुणात्मकता के दृष्टि से वो उच्च स्तर के थे। यहाँ के ज्ञान विज्ञान के बारे में लोगों के न केवल प्रशंसा थी, उसको सीखने के लिए यहाँ के विश्वविद्यालयों में, नालंदा में, विक्रमशिला में, कांची में, ऐसे तक्षशिला में विश्व के हजारों हजारों विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ते थे। जैसे आज भारत के विद्यार्थी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे स्थिति भारत के विश्वविद्यालयों के लिए उन वर्षों में सैकड़ों हजारों साल पहले विश्व के लोग यहाँ आकर पढ़कर जाते थे। वो केवल कक्षाओं में कुछ ज्ञान जानकारी लेते थे, ऐसे नहीं, जीवन की कला सीखते थे। ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना त्वं त्वं शरीर शिक्षेरन् त्वं त्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। यहाँ के लोगों ने कहा, ये दुनिया के लोग आइए, हम आपके बड़े भाई हैं, हम आपके सबके प्रति हमारे छोटे भाई के नाते हम आपके प्रति आत्मीयता से, स्नेह से, प्रेम से आपको सिखाएंगे। जीवन के सन्मार्ग को यहां सीख कर जाइए, अपने अपने देश को आप तरने वाले लोग भारत की इस भूमि पर हजारों वर्षों तक एक राष्ट्र जीवन को खड़ा किया था। ऐसे लोग मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं के हाथ में जाकर क्यों गुलाम हो गए? डॉक्टर केशवराव हेडगेवार संघ के संस्थापक ये विचार किया उन्होंने। कारण जब खोजे उनको ये ध्यान में आया। उनके पहले भी लोगों ने सोचा था, लेकिन डॉक्टर जी न केवल सोचे, निष्कर्ष पर तो आने के पश्चात उन्होंने कार्य भी प्रारंभ किया। निष्कर्ष क्या था? भारत के लोग आत्म स्वाभिमान शून्य हो गए हैं। अपने बारे में उनके मन में कोई स्वाभिमान ही नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं, ये विचार ही भूल गए हैं। एक राष्ट्र, एक संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसके एक स्वाभिमान चाहिए। ये आत्मविस्मृत हो गए, स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं। मैं और मेरा घर, मैं और मेरा परिवार, ऐसे स्वार्थी लोग देश के लिए क्या कर पाएंगे? किसी भी अनुशासन में नहीं रहते। चार लोग इकट्ठे सोचने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में लड़ते हैं, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, पंथ संप्रदाय के नाम से, ऊंच नीच भाव से, अगड़ा पिछड़ा इस मनोभाव से। तो इसलिए संगठनहीनता, स्वाभिमान शून्यता,
आत्म केंद्रित स्वार्थ, ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के कारण आगे बढ़ने वाले लोग तो कुछ हैं, लेकिन सारा समाज क्या कर रहा है? इसलिए इस सारे समाज को, इस देश के हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति भरना चाहिए। इस देश के हर व्यक्ति के मन में भारत के प्रति श्रद्धा और भक्ति को जागृत करनी चाहिए। इस देश के हर व्यक्ति को लगने चाहिए मैं क्या कर सकता हूं, देश के ऋण कैसे चुका सकता हूं। इस देश के हर नागरिक के मन में आना चाहिए इस दीर्घकालीन भारत के इस जो प्रेरणादायी इतिहास है उसको आगे भविष्य में और उज्जवल कैसे बना सकते हैं, यह विचार आना चाहिए हर किसी के मन में। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। संघ ने अपने विचार दिया। संघ के विचार राष्ट्रीयता के, हिंदुत्व के विचार है। वो यहाँ के भूमि के, यहाँ के मिट्टी के खुशबू है, सुगंध है। इस विचार को लेकर स्वामी विवेकानंद दुनिया में गए, पश्चिम के देशों में उन्होंने भारत के हिंदू विचार को, भारतीय संस्कृति के विचार को उन्होंने उन देशों के लोगों के सामने रखा। हिंदुत्व यह जीवन के पाठ सिखाता है। जैसा अभी सुना हमने, योग के संदर्भ में दुनिया के लिए आज योग इस विषय करने वाले लोग जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया के 195 से अधिक देश पिछले कुछ वर्षों में हर वर्ष जून 21 को योग दिवस मनाते हैं। तो हिंदुत्व जीवन के इस पाठ को सिखाता है। लेकिन हम यदि इसको भूल गए, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के ज्ञान की जो परंपरा है, दुनिया को भारत ने क्या दिया? एक पारिवारिक पद्धति, परिवार, जैसे योग, आसन, प्राणायाम के बारे में किए, ऐसा परिवार पद्धति। न्यूयॉर्क में एक टाइम्स स्क्वायर करके एक मैदान है, वहां हर वर्ष वहां के स्थानीय लोगों की संस्था एक है, वो सूर्य नमस्कार सामूहिक रूप से करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। करने वाले प्रमुख संस्था के जो प्रमुख हैं वो कोई भारतीय नहीं है, अमेरिका के, वहां के स्थानीय अमेरिकन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जब ये कार्यक्रम हर वर्ष कार्य किया तो मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा, आप ये क्यों करते हैं भाई? उन्होंने कहा क्यों? सूर्य नमस्कार करते हैं? नहीं, ये तो हिंदुओं का है। उन्होंने कहा उसमें क्या हुआ? सूर्य भगवान केवल हिंदुओं के लिए उष्णता दे रहे हैं क्या? सूर्य भगवान केवल धूप हिंदुओं के लिए दे रहे हैं क्या? सारे दुनिया को, सारे सृष्टि को सूर्य से लाभ हो रहा है। सूर्य नमस्कार करने से अपने शरीर, मन, बुद्धि के लिए, उनके विकास के लिए लाभ होता है। हाँ, हिंदुओं ने सूर्य नमस्कार की ये पद्धति प्रारंभ की, लेकिन वो केवल हिंदुओं के थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है, हमने कोई पेटेंट नहीं लगाया इसमें, हिंदुओं ने। देखो, आप इसको उपयोग करेंगे तो रॉयल्टी देना पड़ेगा, हमने पेटेंट इसको बना के रखा है। ये हिंदुओं ने सोचा नहीं है, ये दुनिया के लिए है। हिंदू कभी ऐसा नहीं सोचा। हिंदू ने शून्य, इसके जो आविष्कार हुआ भारतीय लोगों ने किया। पेटेंट लगाएंगे क्या?
हमने नहीं किया। ये स्वार्थ अपने लोगों में नहीं रहा है कभी। तो वो व्यक्ति ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जो बताया वो अपने लिए यही संदेश देता है। विश्व के लिए बहुत सारे ऐसे चीजों को भारतीय लोगों ने युगों युगों से दिया है। परिवार पद्धति की भी ऐसे ही है। दुनिया में कुटुंब यह आज बने रहे इसके आग्रह हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष मनाया कुछ समय पहले। क्यों? परिवार रहेगा तो मनुष्य के जीवन, उनके मन बुद्धि संस्कार ठीक रहेंगे। परिवार रहेगा तो समाज और राष्ट्र, इनके अस्तित्व के कोई मतलब है। परिवार ही नहीं है तो समाज और राष्ट्र कहां रहेंगे? परिवार है तो संस्कृति और सभ्यता की परंपरा राष्ट्र जीवन में चलती है। परिवार है तो मनुष्य के अंदर के सच्चाई, मनुष्य के अंदर के सद्गुणों के विकास होते हैं। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, संवेदना, अंतःकरण, ये सारी चीजें परिवार के कारण है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए भारत में इस परिवार को, उसके आत्मा है इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, जिसको हमने हिंदू भाव कहा है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। इस हिंदू भाव के जब च्युति हो गई, कमी हो गई। हिंदू भाव क्या है? राष्ट्र के प्रति भक्ति, समाज को अपना मानना, इस समाज के लिए हमारा जीवन है, ऐसे सोचने वाले एक समर्पण भाव। मैं जो करता हूं वो देश के ऋण चुकाने के लिए मैं करता हूं, यह भावना। संस्कृति के मार्ग पर चलते हुए भारत के भविष्य के उज्जवल करने के लिए करने वाले प्रयास, यह हिंदू भाव है। इस भाव को यदि भूलते हैं, आपस में लड़ेंगे, छोटे मन से कोई बड़ा हो नहीं सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस छोटे मन के, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी भाषा, इस संकीर्णता को, छोटे मन को छोड़कर उदार और विशाल बनना है, यही हिंदू भाव है। अपने के प्रति प्रेम रहना वहां तक ठीक है, वह अहंकार होना, दूसरों के प्रति नफरत, द्वेष, दूसरों के दबाने के, कुचलने के भाव आता है, तब अपने प्रेम जो है यह स्वार्थ होता है। दुर्भाग्य से हिंदू समाज में उस प्रकार की कई बातें बीच के कालखंड में आ गई थी। इसलिए हमारे समाज में सब होते हुए भी हम दुनिया के अपने से किसी भी गुणात्मक दृष्टि से बेहतर नहीं है, ऐसे लोगों के नीचे गुलाम बनकर इस देश को रहना पड़ा। इसलिए अपने देश को संगठित करने का एक कार्य करें। समाज जब संगठित होता है, उसके अंदर के ये सारी भावनाएं जागृत होती है, एक आत्मविश्वास जागृत होता है। जो कमजोर है, दुर्बल है, उनके लिए कार्य करने की संवेदना जागृत होती है।
भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक श्रेष्ठ सम्मानित स्थान दिलाने के संकल्प हृदय के अंदर जागृत होता। संघ का कार्य इसीलिए है। हिंदू भाव की बात मैं कह रहा था। इस देश के अंदर युगों युगों से हम राम जी के आदर्श जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। राम जी की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? प्रभु श्री राम भारत के लिए, मानवता के लिए एक आदर्श है। प्रभु राम के उस महान व्यक्तित्व का परिचय कराने वाले कौन है हमारे लिए? जिनकी जन्म जयंती आज पूरा देश आदर और श्रद्धा से मना रहा है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि। किसी एक व्यक्ति ने आज लिखा था तो देखा मैंने, आप नहीं होते तो कौन प्रभु श्री राम से हमें परिचय कराता? आप नहीं होते तो राम रत्न धन कौन लुटाता? आप नहीं होते तो भारत के अंतर मन में श्री राम जैसे पवित्रता शुचिता नहीं होती। आप नहीं होते तो छंद नहीं होते, कविता नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, जो आज मैंने पढ़ा। भारत ने ऐसे संतों के, ऋषियों के, कवियों के वाणी के आधार पर अपने जीवन चलाने के संकल्प लेकर युगों युगों से कार्य करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ देश के सामने खड़ा रहा। ऐसे देश को बीच के कुछ वर्षों में जो हो गया, इसलिए उससे पाठ सीखकर, उससे सबक सीखकर हमें आज भारत को और एक बार पहले से ही और उज्जवल और शक्तिशाली, समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। इसी सपने को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य चल रहा है। आज भारत जग रहा है, भारत उठ रहा है, भारत शक्तिशाली हो रहा है। भारत को विश्व में मान्यता मिल रही है। पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जाते तो दुनिया के अखबारों में कोई 8वां पेज में एक छोटा न्यूज बनता। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज भारत के नेतृत्व को दुनिया मानती है। दुनिया के लिए सहायता देने के लिए भी भारत तैयार हुआ है। अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। अपने देश के हजारों की संख्या में यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को वहां से कुशलतापूर्वक लेके आना था। तो इसलिए थोड़ा समय युद्ध रोकने के लिए प्रारंभिक दिनों में दोनों देशों से जब भारत ने अनुरोध किया तो दोनों देश मान लिए। थोड़ा समय उन्होंने दिया। उस समय में भारत के छात्रों को, भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको लेके आना था। भारत सरकार ने व्यवस्था की, लेकिन भारत के स्वभाव कैसे है? हमने केवल भारत के छात्रों को लेकर नहीं आए, दुनिया के अन्य देशों के, यूरोप के अन्य छात्रों को भी वहां से उठाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। यह भारत का स्वभाव है। कोरोना के महामारी में वैक्सीनेशन हमने मनाया। दुनिया के कई देश इस महामारी के कारण कैसे कैसे चुनौती को, संकट को उनको स्वीकार करना पड़ा, संकट को झेलना पड़ा, हम जानते हैं।
भारत ने भी झेला, लेकिन भारत को एक विश्वास, हम खड़े रहेंगे, हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, सामना करेंगे, उसको परास्त करके हम आगे बढ़ेंगे। इस देश के समाज ने, इस देश के नेतृत्व ने यह संकल्प लेकर आगे बढ़े। संघ के कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हजारों स्थानों पर सेवा कार्य में लगे, समाज के और भी लोग लगे। सरकार के साथ साथ समाज खड़ा हो गया तो हम आज उस महामारी को मारकर आगे बढ़े। वैक्सीनेशन भारत में तैयार हुआ तो भारत ने दुनिया को वैक्सीन देने के लिए तैयार होकर अन्य देशों में भेज दिया। अब श्रीलंका में परिस्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। वहां के लोग वहां के आर्थिक विपन्नता के कारण अब जूझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भारत ने उनको सब प्रकार के सहायता करने के लिए सामने आया। हमारे पड़ोसी देश है, यहां तक कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हम आपके लिए सहायता देने के लिए तैयार है। युद्ध करना वो अलग बात है, हम लड़ाई जहां करने वहां करेंगे, लेकिन आपके देश के लोग भी वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं, वहां के सामान्य लोगों के साथ हमारे कोई द्वेष नहीं है। यह भारत का स्वभाव है, यह भारत का धर्म है, यह हिंदुत्व की दृष्टि है। इसलिए विश्व के मानवता के रक्षा के लिए भारत को सुदृढ़ बनाना, समर्थ बनाना यह आवश्यक है। इसलिए भारत के इस हिंदू विचार की जब जैसे जैसे योग के कारण, आयुर्वेद के कारण, यहाँ के प्राणायाम के कारण, यहाँ के धर्म के दृष्टि के कारण दुनिया में जाने वाले भारत के साधु संत महात्मा, कई प्रकार की संस्थाएं, वो सनातनी होंगे, जैन होंगे, अन्य पंथ संप्रदाय के होंगे, वो सब लोग दुनिया में जा रहे हैं, उनका स्वागत होता है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में न्यूज वीक करके एक पत्रिका ने एक लेख छापा। लिखने वाली एक महिला लेखिका, उस लेख के शीर्षक था वी आर ऑल हिंदूस, हम सभी हिंदू हैं। अमेरिका में जाकर अमेरिका के लोगों का कोई हिंदू धर्म में मतांतरण करने का कार्य किसी ने नहीं किया, ना उनके नाम बदले, ना उनके धर्म बदलने के कोई काम किया। केवल हमने अपने जो अच्छापन है, योग है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, आयुर्वेद है, संस्कृत है, परिवार की पद्धति है, इन बातों को वहां बताया, लोगों ने स्वीकार किया। हमने उनका नाम नहीं बदला, हमने उनको नहीं कहा आप चर्च में मत जाइए, लेकिन वहां के एक लेखिका लिखती है हम सब हिंदू हो गए मन से, कर्म से, हमें किसी ने धर्मांतरित नहीं किया, लेकिन हमने स्वीकार किया इस जीवन पद्धति को। यह जीवन दर्शन, यह जीवन पद्धति, यह हिंदुत्व जो है, यह भारत की देन है दुनिया के लिए। लेकिन भारत को ऐसे खड़ा करना है आज फिर से एक बार, तो इसलिए समाज का संगठन करना, समाज में सब प्रकार के भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है। आज भी दौर्भाग्य से हमारे देश के अंदर जाति, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसके आचरण होता है, इसके नाम से आपस में वैमनस्य होते हैं। और दौर्भाग्य और भी एक है, इसके नाम से राजनीति भी होती है। हम इन चीजों से कब मुक्ति पाएंगे? इसलिए देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता में मिली, राजनीतिक स्वतंत्रता। हमें इन चीजों से भी मुक्ति लेनी चाहिए। देश के अंदर समरसता लानी पड़ेगी। ये अस्पृश्यता के, जाति भेद के, भाषा के नाम पर झगड़ा करने के स्वभाव से हमें मुक्ति पानी चाहिए।
वह संघर्ष अपने स्वभाव के साथ संघर्ष है, हमारे आचरण के साथ हमारे संघर्ष है, वो किसी दूसरे के खिलाफ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह सिखाना चाहता है, इसलिए संघ के कार्यकर्ता पूरे देश को अपनी मातृभूमि मानकर, एक परिवार मानकर, किसी भी प्रकार के ऐसे भेदभाव से ऊपर उठकर भारत मां की सेवा करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं। संघ के कार्यकर्ता आज भारत में समग्र समाज को संगठित करने का इस दैवी कार्य को, राष्ट्रीय कार्य को अपने जीवन व्रत मानकर आगे बढ़े। हमने आज यहां स्वयंसेवकों ने किए हुए कुछ शारीरिक प्रदर्शन देखे। ये सब क्यों चाहिए? सेवा करने वाले लोगों के लिए क्यों चाहिए भैया? यहां उन शारीरिक का प्रदर्शनों के बारे में विवरण दे रहे, कमेंट्री दे रहे हमारे कार्यकर्ता ने कहा बीच में, आप लोगों ने सुना होगा। इन एक एक चीजों से स्वयं सेवकों के अंदर सामूहिकता के, आत्मविश्वास के, अनुशासन के, शरीर के लचीलापन के, मन के संवेदना के, शरीर मन बुद्धि को प्रशिक्षण देने का कार्य है। ये केवल कसरत किसी के सामने प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। प्रदर्शन इसलिए किया, संघ के स्वयंसेवक करते क्या है? प्रतिदिन सुबह या शाम को 1 घंटे संघ स्थान पर जाने वाले स्वयंसेवक किसी जुल्म से नहीं आता, किसी जोर जबरदस्ती के कारण नहीं आते हैं। स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से लोग घर घर में जाकर संपर्क करते हैं। उस स्नेह और आत्मीयता के कारण, भारत के प्रति भक्ति के कारण, समाज के प्रति उनके जो समर्पण है, उस कारण से स्वयंसेवक का सुबह उठकर शाखा में आता है। शाखा में आने से, ये सारे काम करने से उनके नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं होता, व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। कई बार व्यापार छोड़कर यह काम करना पड़ता है। विद्यार्थी को कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तुम संघ के शाखा में जाते हो इसलिए अंक ज्यादा देते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन वो सब होता है क्योंकि यह अनुशासन में, एकाग्रता से यह कार्य करता है, इसलिए वह जीवन के हर आयाम में, हर मोर्चे पे 4 कदम आगे बढ़ने के लिए उनकी क्षमता बढ़ती है। संघ के कार्यकर्ता ये सब कार्य करते हैं, कोई सरकार के अनुदान नहीं मिलता। स्वयं अपने जेब के पैसे खर्चा करके अपने घर के लिए जो समय देना चाहिए, उस समय से थोड़ा सा समय निकालकर समाज के काम के लिए स्वयंसेवक घर से बाहर निकलता है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह ताकत, यह शक्ति जो है, यह समाज के, भारत के प्रति समर्पित शक्ति है। यह किसी के साथ कंपटीशन के लिए नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, किसी को पीछा दिखाने के लिए नहीं है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक, कोई ग्रामीण क्षेत्र में, कोई नगरीय क्षेत्र में, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई नौकरी करने वाला, कोई विद्यार्थी, वो सोचता है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव से स्वयंसेवक देश के लिए काम करता है। अभी हमने सुना घोष में, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इस गीत को वहां गाया गया। इस जननी जन्मभूमि जो है यह स्वर्ग से महान है, इस भाव से स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। आज समाज में एक भारत के प्रति पुनः एक बार
इस राष्ट्र को, इस देश को समृद्धशाली, समर्थशाली बनाने के एक भाव जग रहा है। विश्व के राष्ट्र मालिका में एक स्थान भारत को प्राप्त होने के स्वर्णिम अवसर आया है। भारत के लोगों के अंदर के सब प्रकार के भेदभाव को, स्वार्थ को, द्वेष को, भ्रष्टाचार को छोड़कर हमें अपने जीवन काल में इस देश को ऐसे एक विश्व के प्रथम राष्ट्र के पंक्ति में खड़ा होने वाले राष्ट्र बनाना चाहिए। इसलिए अपने समाज के अंदर भी कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए समाज की एकात्मता, समरसता को लाने के कार्य हम अपने घर से प्रारंभ करें, दूसरे को उपदेश देने से नहीं। राम जी शबरी के झूठे बेर खाए, पूछा उन्होंने कौन सी जाति के हैं। राम जी ने वानर हनुमान के साथ आलिंगन किए, पूछा उन्हें तुम वानर हो, मैं क्षत्रिय राजा हूं, बताया क्या? तो इसलिए भारत में हम राम जी के आदर्श यदि लेते हैं तो हमको कैसे रहना चाहिए? यह भूमि राणा प्रताप की भूमि है। राणा प्रताप के लिए काम करने वाले भी लोग कौन थे भाई? यदि वो नहीं होते तो राणा के, महाराणा के सेना में काम करने वाले कौन? उन वनवासी जनजातीय लोगों के बलबूते महाराणा ने अपने लड़ाई लड़ी कि नहीं? उनके साथ बैठकर खाना खाया होगा, उनके आत्मीयता से व्यवहार किया ही होगा, नहीं तो संभव ही नहीं था। तो हमारे आदर्श ये यदि हैं तो हम अपने जीवन में कैसे व्यवहार करेंगे, विचार करना पड़ेगा। मैंने परिवार के बारे में बताया। हम अपने घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति घर के खानदान के अच्छाई को अगली पीढ़ी को देने के लिए विचार करें। हमारे संस्कृति और सभ्यता के बातों को अगली पीढ़ी को देने में हम सक्षम हो। हम एक पड़ोसी धर्म निभाते हैं, वो कार्य हम करें। अपने घर में स्वदेशी वस्तुओं को लाएं। हमारे घर में प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर समाज के प्रति संवेदना जागृत होकर सेवा करने के लिए वो आगे बढ़े। हम अपने घर को एक बना रखें। घर के अंदर धर्म के, संस्कृति के, सेवा के, संवेदना के, राष्ट्र के चर्चा हो। हमारे घर में आने वाले अतिथि वो देवो भव, अतिथि देवो भव, यह संस्कृति को हम जीवित रखें। हम प्रकृति के संतान हैं, शिशु हैं। हम निसर्ग को, प्रकृति को बनाए रखेंगे तो मनुष्य जीवित रह सकता है, खुशहाली से रह सकता है। यहाँ के जल, यहाँ के जंगल, पेड़, पर्वत, यहाँ की नदियां, यहाँ के पौधे, यहाँ के वायु, इन सब के सुरक्षित और स्वस्थ रखने के, स्वच्छ रखने के कार्य किसका? केवल सरकार की योजना से ये ठीक हो ऐसे हमारी अपेक्षा है, या हम में से हर एक की इसमें कुछ भूमिका है? इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। सार्वजनिक जीवन में नागरिक कर्तव्य निभाने का कुछ कार्य होता है, अनुशासन में रहने का। सड़क पर जाते समय पैदल चले या वाहन से चले, सार्वजनिक जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी किसी भी प्रकार के कष्ट अनुभव ना करें। इसलिए हर एक व्यक्ति के एक नागरिक कर्तव्य होता है। एक सभ्य समाज में, विकसित समाज में
इस नागरिक कर्तव्य को, नागरिक बोध को समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन बातों को स्वयंसेवकों के जीवन में उतारने के लिए प्रतिदिन कार्य कर रहा है। लेकिन अपने हिंदू समाज इस भारत के एक रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो रहा है, तो कुछ विघ्न संतोषी लोग भी इसको तोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। भारत को तोड़ने वाले, टुकड़े टुकड़े करने वाले या उसके मनीषा रखने वाले, उसकी योजना षड्यंत्र बनाने वाले लोग भी जगह जगह पर सिर उठा रहे हैं। इसलिए भारत के समाज के संगठित शक्ति से हमें चौकन्ना रहकर एक दूसरे के सहयोग से, समन्वय से भारत को, समाज को तोड़ने वाले किसी भी शक्ति को, उनके मंशा को विफल कराना, यह भी हमारा राष्ट्र धर्म है। एक तरफ सेवा के ऋण, सेवा करते हुए भारत के ऋण चुकाना है, दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा करने के कर्तव्य भी हमको निभाना है। एक तरफ इतिहास से प्रेरणा लेनी है और दूसरी तरफ भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेना है। ऐसे राष्ट्र धर्म को निभाने का इस कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 वर्ष के बाद अपने 100 वर्ष इस यात्रा को पूरे करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष के पूर्व में हम भारत को इस प्रकार दुनिया के एक श्रेष्ठ देश के नाते खड़ा करने का संकल्प लिए। समाज के सहयोग चाहिए, सहभाग चाहिए। संघ को आप देख रहे हैं, संघ के स्वयंसेवकों को आप देखते हैं, संघ के स्वयंसेवक चला रहे हैं, किसी न किसी कार्य में जुड़ जाइए। भारत को श्रेष्ठ बनाने का कार्य अपने गांव से, अपने बस्ती से, अपने मोहल्ले से प्रारंभ हो। मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, आप तय करिए। कितने समय मैं दे सकता हूं, यह आपको भी निर्णय करना है। लेकिन भारत को ऐसे एक श्रेष्ठ देश बनाने के लिए, समृद्ध देश बनाने के लिए इस देश के हर एक नागरिक को अपने योगदान देना चाहिए। संघ इस कार्य में पहल किया है। समाज में सज्जन शक्ति है, संस्कृति धर्म पर चलने वाले हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। उन सबको जोड़कर हम अपने जीवन काल में एक स्वर्णिम भारत को देखने का, इस स्वप्न को साकार करना, यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो। उस सौभाग्य केवल भगवान की कृपा तो होगी, लेकिन हमारे मेहनत से हो। ईश्वर सूर्य भगवान के द्वारा उष्ण देता है, धूप देता है। ईश्वर इंद्र के द्वारा वर्षा देते हैं, बारिश देते हैं। ईश्वर ने इस पृथ्वी को, जमीन को खड़ा किया है। भगवान हमें बारिश दे सकता है, धूप दे सकता है, सर्दी के काल में कोहरा दे सकता है, लेकिन फसल उगाने के लिए, बीज बोने का, हल चलाने का कार्य मनुष्य को करना पड़ता है। कोई भगवान नहीं आएगा उसके लिए। इसलिए मनुष्य के प्रयत्न करेंगे तो परमेश्वर की कृपा होगी। उस पुरुष प्रयत्न करते हुए पुरुषार्थ को साधन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समाज के अंदर के आत्मविश्वास को, पुरुषार्थ को जागृत करते हुए भारत को ऐसे एक श्रेष्ठ देश बनाने के संकल्प लेकर जो आगे बढ़ा है, उसमें हम सब सहभागी हो। हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही निवेदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को शुभकामनाएं।